Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक एसेंशियल टॉपिक है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेजेडी होती क्या है, किसे ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी को अगर जो हम नॉर्मल वे में देखें दोस्तों, कॉमन वे में देखें तो ट्रेजेडी होता क्या है। ट्रेजेडी एक दुखांत को कहा जाता है। आपने सुना होगा लोगों को बातें करते हुए, भाई एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी हो गई यानी कि कोई घटना घटित हो गई। तो जीवन में कोई घटना घटित हो जाना वही ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी जो डील करती है वो हमारे जीवन का जो डार्क पार्ट होता है, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो कि दुख से भरा हुआ हो, एक ऐसा पार्ट जिसमें किसी घटना का, किसी परेशानी का जिक्र हो, वो ट्रेजेडी का पार्ट होता है। यानी कि जो डार्क पार्ट ऑफ लाइफ है वही ट्रेजेडी है, जो डार्क साइड ऑफ लाइफ है वही ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी डील किससे करती है? डार्क पार्ट ऑफ लाइफ से डील करती है। ट्रेजेडी जो डार्क साइड ऑफ लाइफ होता है उससे ट्रेजेडी डील करती है। ट्रेजेडी यानी कि दुखांत, जिसका अंत बुरा हो, जिसका दुख से भरा हुआ अंत हो, वही तो दुखांत कहलाता है, उसे ही तो ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ट्रेजेडी आई कहां से और किस तरह से ट्रेजेडी को फॉलो किया जाता है प्ले में, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं आज की इस क्लास में। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए ट्रेजेडी के बारे में। द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया। ये जो ट्रेजेडी टर्म है ये कहां से आता है? ये ग्रीक के वर्ड ट्रेजोइडिया से आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से आया ये ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से आया। ग्रीक का वर्ड है ट्रेजोइडिया, इससे आया, जिसका मतलब होता है सैड हैपनिंग, यानी कि दुख से भरा हुआ जो अंत हो वो ट्रेजोइडिया वो कहलाता है, यानी कि एक दुखद घटना जो होती है। तो ट्रेजेडी शब्द हमारा ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया से आया। इतना क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। एज पर एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, अरस्तु क्या कहते हैं ट्रेजेडी के बारे में? अरस्तु ये कहते हैं ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यही तो ट्रेजेडी के बारे में अरस्तु ने बताया है कि ट्रेजेडी क्या है? एक इमिटेशन, फॉर्म ऑफ इमिटेशन है। अगर जो हम इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन होता क्या है, किसे इमिटेशन कहा जाता है? इमिटेशन यानी कि किसी को कॉपी करना, किसी चीज की नकल करना, वही तो इमिटेशन कहलाता है। तो जब हम समाज के कुछ मुद्दे, जो समाज की घटनाएं चल रही होती हैं, समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित होती हैं, उनको जब हम कॉपी करते हैं, किस फॉर्म में? एक नाटक के, एक स्टोरी के फॉर्म में, तो दैट बिकम्स ट्रेजेडी, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ ट्रेजेडी इटसेल्फ। वो ट्रेजेडी बन जाती है। क्योंकि ये जो घटना होती है जो आप प्ले में पढ़ते हैं, चाहे आप शेक्सपियर का कोई भी प्ले उठा लीजिए। अब एक प्ले ले लेते हैं ओथेलो। ओथेलो में आप देखते हैं कि डेस्डिमोना जो कि ओथेलो की पत्नी है, और ओथेलो डेस्डिमोना को मौत के घाट उतार पहुंचा देता है। ये जो घटना घटित हुई, क्या शेक्सपियर के माइंड में, मतलब ये जो घटना आई कैसे आई? भाई कैसे आई? कहीं ना कहीं समाज में ये चीज घटित हुई होगी या फिर समाज में उन्होंने सुना होगा। तो वो क्या हुआ, उन्होंने समाज की उस घटना को कॉपी किया, इमिटेट किया। तो इमिटेशन यहां से समझने की कोशिश करना कि एज पर एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ट्रेजेडी, अरस्तु ने ये बात कहां कही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अरस्तु बोलते हैं इस बारे में, वो अपनी बुक्स पोएटिक्स में बात करते हैं इस बारे में। किस में बात करते हैं? जो इनकी बुक है पोएटिक्स। पोएटिक्स में इस विषय में वो लिखते हैं और क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी की इमिटेशन एक एक्शन का दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड है। ये ग्रेटिट्यूड नहीं है, इट्स मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ट्रेजेडी क्या है कि इमिटेशन ऑफ एक्शन है। इमिटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इमिटेशन वर्ड हमारा आता है ग्रीक के वर्ड मिमोसा से। कहां से उत्पत्ति हुई इमिटेशन शब्द की? ग्रीक के वर्ड मिमोसा से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिमोसा मतलब मिमिक्री, और मिमिक्री मीन्स कॉपी समथिंग, किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज की नकल करना, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। वही तो मिमिक्री कहलाता है। तो इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। The term imitation comes from Greek word mimosa, which means mimicry or copy.
सीरियस स्टैंड्स फॉर सीरियस सब्जेक्ट। अगर जो ये क्वेश्चन आ जाए भाई कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन में सीरियस टर्म का यूज किया गया है, तो यहां पर सीरियस किसके लिए कहा गया है? सीरियस जो रेफर किया गया है वो सीरियस सब्जेक्ट को लेकर किया गया है। किसको लेकर किया गया है? सीरियस सब्जेक्ट। यानी कि एक गंभीर मुद्दा होता है, ट्रेजेडी का जो मुद्दा होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, किसी सीरियस सब्जेक्ट पर ट्रेजेडी को लिखा जाता है। इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, कंप्लीट रेफर्स टू प्रॉपर बिगिनिंग, सुटेबल मिड एंड कंप्लीट एंड। अगर जो हम कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट का मतलब क्या है इस डेफिनेशन में? जब आपने पढ़ा ना सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, तो यहां पर कंप्लीट का मतलब क्या है? कंप्लीट का मतलब है प्रॉपर बिगिनिंग, सुटेबल मिड एंड कंप्लीट एंड। अब बात हम करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब इस डेफिनेशन में आता है स्पेशल इफेक्ट से। यानी कि कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, कोई भी एक स्पेशल इफेक्ट्स दर्शाए जाते हैं ट्रेजेडी में, तो वो मैग्नीट्यूड होते हैं। ट्रेजेडी किससे डील करती है? डार्क पार्ट ऑफ लाइफ से डील करती है। एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी गिवन इन हिज वर्क्स पोएटिक्स इज कंसीडर्ड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। अगर जो हम बेस्ट डेफिनेशन की बात करें ट्रेजेडी की, तो क्या माना जाता है दोस्तों? अरस्तु की जो डेफिनेशन है जो ट्रेजेडी की, जो उन्होंने अपनी बुक्स पोएटिक्स में दी है, पोएटिक्स में अरस्तु क्या कहते हैं? पोएटिक्स में ट्रेजेडी के बारे में अरस्तु यही कहते हैं, ट्रेजेडी इज एन imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। यही तो कहा उन्होंने। प्लॉट जो ट्रेजेडी में होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अगर जो हम प्लॉट की बात करें कि इनफैक्ट की प्लॉट होता क्या है, किसको प्लॉट कहा जाता है, तो प्लॉट होती है कथा वस्तु, जिसको सोल ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है, यानी कि नाटक की उस दुखांत की आत्मा। सोचिए जरा, एक दो प्लॉट होते हैं, एक प्लॉट तो हमारा ट्रेजेडी में हुआ और एक प्लॉट वो जिस पर आप अपना मकान बनाते हैं, जिस पर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। सोचिए अगर जो वो प्लॉट ही ना हो तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं इस बिल्डिंग की? बताइए क्या घर बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो जिस प्रकार से वो प्लॉट इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, उसी तरह से कथा वस्तु का होना जरूरी है किसी कहानी के बनने के लिए, क्योंकि उसका आधार उसकी आत्मा है वो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और जो ट्रेजेडी का एंड है वो कैसा होना चाहिए? ट्रेजेडी का एंड बहुत ज्यादा ट्रेजिक होना चाहिए। एंड द स्टेज मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज। स्टेज पर एटलीस्ट 1 और 2 डेड बॉडीज तो होनी चाहिए, इसके अलावा ज्यादा भी होंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है उसमें कुछ फीचर्स आते हैं। सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलता है हेमर्शिया। अभी हेमर्शिया होता क्या है? किसको हम हेमर्शिया कहते हैं? हेमर्शिया जिसको ट्रेजिक फ्लॉ के नाम से जाना जाता है, हेमर्शिया जिसको मिस शॉट के नाम से जाना जाता है, हेमर्शिया जिसको मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से जाना जाता है, हेमर्शिया जिसको एरर ऑफ जजमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर जो मैं एक शब्द में कहूं तो गलती। और किसकी गलती? हीरो की गलती। हीरो एक ऐसी ब्लंडर करता है जिसकी वजह से उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फाइनली उसका पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आप ग्राफ कैसे देखेंगे? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का एक ग्राफ एक बहुत स्पेशल है कि किस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। सबसे पहला हमें जब हीरो देखने को मिलता है तो एक राइज पर हीरो देखने को मिलता है, यानी कि हीरो जो है वो टॉप पर है। हीरो कहां पर है? टॉप पर है। फिर अचानक से उसकी लाइफ में एक फॉल आता है, ठीक है ना, एक छोटा सा फॉल आता है और ये फॉल आने लगता है। क्यों आने लगता है? उस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, इस हेमर्शिया की वजह से। और ये हेमर्शिया उस हीरो को कहां पर ले आता है? इस डिक्लाइन पर ले आता है और फाइनली उसका फॉल हो जाता है, पूरी तरह से उसका अंत हो जाता है। तो ये हेमर्शिया है जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि एक गलती हीरो के द्वारा की गई एक बड़ी ब्लंडर इसको हम कहेंगे। तो एक ब्लंडर जो हीरो करता है उसकी वजह से उसको कष्ट सहना पड़ता है एंड फाइनली वी कम टू नो दैट ही डाइज अवे, उसकी मृत्यु हो जाती है। आप कोई भी प्ले उठाइए शेक्सपियर का, चाहे आप हैमलेट लीजिए, चाहे आप ओथेलो लीजिए, चाहे आप किंग लियर लीजिए, चाहे मैकबेथ लीजिए, आपको सभी प्लेज में ये हेमर्शिया एक स्पेशल रोल प्ले करते हुए दिखाई देगा जो कि फीचर है। तो इट इज द कॉज ऑफ हेमर्शिया दैट हीरोज फॉल एंड सब्सिक्वेंटली डेथ ऑल्सो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और फीचर जो हमें देखने को मिलता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में वो आता है कैथारसिस का। अब ये जो कैथारसिस की थ्योरी है ये क्या कहती है?
कैथारसिस की बात करें तो दोस्तों ये जो कैथारसिस टर्म है ये कहां से आया? ग्रीक के वर्ड परगेशन से आया। कहां से आया ये? ग्रीक वर्ड परगेशन से कैथारसिस की उत्पत्ति हुई। और परगेशन की बात करें तो परगेशन का मतलब क्या होता है? परगेशन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन से। किससे होता है? प्यूरिफिकेशन से। परगेशन, प्यूरिफिकेशन, द पर्ग ऑफ इमोशंस, प्यूरिफिकेशन, गेट रिड ऑफ द वर्स्ट, यानी कि बुरे से छुटकारा। The main work of catharsis is to purge the emotions through the factor of pity and fear. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कैथारसिस की थ्योरी अप्लाई कैसे होती है। ये कैथारसिस ये हमें ट्रेजेडी में देखने को मिलता है। और ये कहां काम करता है? देखो, इस कैथारसिस को समझना है ना तो हमें चलना पड़ेगा। एक क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम है लॉन्जाइन्स। लॉन्जाइन्स अपनी थ्योरी ऑन दी सबलाइम में बताते हैं सब्लिमिटी के बारे में, सबलाइम के बारे में। अब सबलाइम आपने देखा होगा कि दो तरह के सबलाइम होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ट्रू सबलाइम और एक होता है फॉल्स सबलाइम। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबलाइम होता क्या है, किसको सबलाइम कहते हैं। सबलाइम को अगर जो मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं तो स्पेसिफिक मैं कहूंगा। सबलाइम स्पेसिफिक यानी कि द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ द क्वालिटी दैट इज फाउंड इन द एवरी पीस ऑफ लिटरेचर इज सब्लिमिटी। वही तो सब्लिमिटी है, वो एक कंपाउंड इफेक्ट जो कि हमें लिटरेचर के हर पीस में देखने को मिले, वो सबलाइम कहलाता है, उसको सब्लिमिटी कहा जाता है। ठीक है ना, वो सब्लिमिटी है। अब सब्लिमिटी में एक होती है ट्रू सब्लिमिटी और एक होती है फॉल्स सब्लिमिटी। आपने एक ऐड सुना होगा, दिल ललचाए रहा ना जाए, ये दिल मांगे मोर, सुना होगा ना ये ऐड भी। तो इनमें क्या है कि कोई चीज आप प्राप्त करते हैं और उसको पाने की और इच्छा आपको हो जाती है। सपोज कीजिए आपने एक चॉकलेट खाई, एक चॉकलेट का टेस्ट आपको अच्छा लगा, आपका मन करा कि मुझे दूसरी चॉकलेट खानी है, इसी कंपनी की चॉकलेट खानी है, या फिर यही वाली चॉकलेट मुझे खानी है, इस तरह की। तो फिर आपने दोबारा खाई, फिर मन किया मैं फिर से खाऊं उस चॉकलेट को। आप बार बार उस चॉकलेट को खाते हैं, लेकिन अभी तक भी आपको वो चॉकलेट बुरी नहीं लगी, आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही बहुत सी मूवीज होती हैं जो आप देखते हैं। आप मूवी आपने एक बार देखी, कोई मूवी हो सकती है आपकी कोई फेवरेट मूवी हो सकती है, और कोई मूवी अगर आपने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस तरह की जो आपने 4 या 5 बार से ज्यादा देखी है और फिर भी आपका मन नहीं भरा। अगर जो दोबारा कभी देखने को मिल जाए तो आप उसे जरूर देखेंगे। तो ऐसी मूवी जिसको आपका बार बार देखने को मन करता है, ऐसी किताब जिसका आपको बार बार पढ़ने को मन करता है, ऐसी कविता जिसको आपको बार बार सुनने को या पढ़ने को मन करता है, तो दोस्तों वो है ट्रू सब्लिमिटी, ट्रू सबलाइम। कैसा सबलाइम है वो? ट्रू सबलाइम। और दूसरी बात अगर जो हम करें कि एक ऐसी मूवी जिसको आपने एक बार देख लिया और दोबारा तौबा तौबा आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते, बिल्कुल मन नहीं करता आपका देखने का, तो दैट इज फॉल्स सबलाइम। वो कैसे सबलाइम है? वो फॉल्स सबलाइम है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबलाइम, द वेरी फर्स्ट ट्रू सबलाइम एंड द सेकंड इज फॉल्स सबलाइम। पहला तो ट्रू सबलाइम है और दूसरा फॉल्स सबलाइम है। ट्रू सब्लिमिटी की अगर जो हम बात करें, ट्रू सबलाइम की बात करें, तो ट्रू सबलाइम वही होता है जिसको आपका इंटेंशन जो है, जिसके लिए आपका जो कॉन्सेंस है वो उसको अलाउ करे, उसको एक्सेप्ट करें अगेन एंड अगेन, तो दैट इज ट्रू सब्लिमिटी। और फॉल्स सब्लिमिटी जहां पर आप एक बार में रिजेक्ट कर दे, दैट इज फॉल्स सब्लिमिटी। और सब्लिमिटी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आपको ये सब्लिमिटी है सबलाइम के बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बात हम कर रहे हैं कैथारसिस की, पर्गिंग ऑफ इमोशंस की। जो कैथारसिस की थ्योरी है वो कैथारसिस वर्ड ग्रीक वर्ड परगेशन से आया, जिसका मतलब था प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। कैथारसिस की थ्योरी काम कहां करती है? कैथारसिस की थ्योरी ये नहीं कि हर प्ले में काम कर जाएगी, हर ट्रेजेडी में काम कर जाएगी, नहीं। वो जिसमें एक कंपाउंड इफेक्ट होगा, जिसमें एक सबलाइम होगा, जिसमें एक सब्लिमिटी होगी, वहां पर कैथारसिस की थ्योरी जो है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होती है, वो काम करती है अपना। कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताता हूं। आप कोई प्ले आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप प्ले पढ़ रहे हैं, मान के चलिए कि आप जूलियस सीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जूलियस सीजर में जो सीजर है,
सीजर को सीनेट ले जाया जाता है, और जब सीनेट सीजर को ले जाया जा रहा है तो उस समय आप सभी जानते हैं, यानी कि रीडर्स जानते हैं, रीडर को पता है, ऑडियंस को पता है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसके खिलाफ? सीजर के खिलाफ। सीजर की मृत्यु होने वाली है, सीजर का एसेसिनेशन होने वाला है, और उस समय उस के बारे में किसको पता है? रीडर्स को पता है, ऑडियंस को पता है। और उस घटना में आप सीजर के लिए क्या फील करेंगे? आपके मन में सीजर के लिए पिटी आएगी, और डर किसे लगेगा? डर खुद को लगेगा। तो यही तो थ्योरी है, वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्फ। पिटी आती है दूसरों के लिए और डर आता है किसके लिए? अपने लिए डर आता है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। यही तो थ्योरी है कैथारसिस की। अब आपने देखा कि बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो कोई प्ले देखते हैं तो आंखों से आंसू जो है उनके वो नहीं रुक पाते। तो वो जो आंसू हैं, वो जो निकले हैं, वो आपके इमोशंस जो है ना पर्ज हुए हैं, वहां पर प्यूरिफिकेशन हो गया इमोशंस का, एंड थ्रू द फैक्टर ऑफ पिटी एंड फियर, एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। आई होप कि समझ में आई होगी। आगे बढ़े। तो दोस्तों ये ट्रेजेडी के बारे में है। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ट्रेजेडी के बारे में आपने ट्रेजिक एंड के बारे में पढ़ा, आपने ट्रेजेडी के बारे में कैथारसिस के बारे में पढ़ा, आपने ट्रेजेडी के बारे में हेमर्शिया के बारे में पढ़ा। अब ट्रेजेडी के बारे में एक छोटा सा टर्म और है, ट्रेजिक हीरो। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा, फिर अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम। ट्रेजिक हीरो जो है आपको ट्रेजेडी में देखने को मिलेगा। अब आपने देखा होगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो हीरो होता है, या तो वो राजा होगा, या वो राजकुमार होगा, या फिर किसी दल का नेता होगा। ऐसा ही तो होता है जो हीरो होता है, यानी कि जो हीरो है ना वो बहुत प्रॉस्परस होता है, वो बहुत एक अच्छी पोजीशन वाला होता है, रॉयल पोजीशन वाला होता है। लेकिन ड्यू टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अपनी गलती की वजह से उसका पतन होता है, उसका फॉल हो जाता है हीरो का। तो हीरो अपनी गलती की वजह से मरता है। अब आपको ये पता चल गया कि हीरो होता किस प्रकार का है। क्या हीरो एक निचली सोसाइटी से लिया जाता है? नहीं, वो एक रॉयल स्टेटस वाला होता है, लेकिन वो गलती करता है और उसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ता है। अब हीरो के बारे में एरिस्टोटल जो है वो अपनी बुक पोएटिक्स में 4 कैटेगरी बताते हैं एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की। बट द बेस्ट कैटेगरी कम्स द 4th कैटेगरी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो कैटेगरी है जो सबसे बेस्ट मानी गई है आइडियल ट्रेजिक हीरो की। तो 4th कैटेगरी है जिसको बेस्ट रखा है अरस्तु के अकॉर्डिंग, वो देखा जाए तो उसमें वो क्या कहते हैं? अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, passing from the state of prosperity to adversity through his own tragic flaw या हेमर्शिया। तो एक ऐसा हीरो जो कि गुणी है लेकिन पूरी तरह से गुणी नहीं है। अगर जो भाई पूरी तरह से गुणी हो जाएगा वो, तो उसको तो सब चीजों का ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो फिर वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती, और जब गलती की गुंजाइश नहीं बचती तो हेमर्शिया कैसे होगा या फिर ट्रेजेडी कैसे बनेगी? तो इस वजह से एक गुणी व्यक्ति लेकिन पूरी तरह से गुणी नहीं, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट। वो पूर्ण व्यक्ति होता है लेकिन पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। अगर पूरी तरह से पूर्ण होगा तो भगवान बन जाएगा और वो कोई गलती नहीं करेगा। तो यहां पर अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द एडवर्सिटी। कहां से कहां आ रहा है वो? समृद्धता से पतन की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ? समृद्धता से पतन की तरफ। और किस वजह से आ रहा है? अपने खुद के हेमर्शिया की वजह से, खुद की गलती की वजह से उसका पतन होता है। तो दोस्तों ये जो है ये ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा जाता है, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो के बारे में। अगर जो हम शेक्सपियर की हीरोइंस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि शेक्सपियर के प्ले में जो फीमेल का जो रोल प्ले हुआ करता था वो भी मेल किरदार ही करते थे। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये थी ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की डेफिनेशन, ट्रेजेडी के फीचर्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर जो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको सफिशिएंट जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। और
आप ऐप के थ्रू ही हमारे जो कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए, वो भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।